अभी ये थोड़ी देर पहले जेब से निकल के पड़ गई थी, ये देखो थोड़ा सा इसका निकल भी गया पीछे का, सेल डाउन हो गया इसका, चल नहीं रही। मैं तो इस पे रिलाई करूंगा, मेरा तो अब सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है। ये तो काम का है ही नहीं, ये तो सिर्फ फोन को भारी करने का सिस्टम लगा भाई। ठीक है, इसको तो अपडेट मिलना ही मिलना चाहिए गाइस। इस कार्ड को अपडेट करने के लिए भी गुजरात में उन्होंने 2200 रुपये लिए थे, जो टाटा वाले थे। और हमें कोई ये बोल दे कि चलो हम पैसे देंगे, सच्चाई बोलो, बिना पैसे की सच्चाई बोल सकता हूँ भाई, क्या क्या कमी है। ठीक है, एक बार पहले भी खराब हो चुका ये, तब मैं गुजरात में फंस गया था, मेरा पूरा 1.5 दिन वेस्ट इसकी वजह से, NFC कार्ड की वजह से। हाँ NFC कार्ड की बैटरी डाउन हो चुकी है। और ये टाटा वालों यार, फिर बोलोगे कि भाई सचिन ऐसे बोलता है। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने अंकल जी को दूर भेज दिया है चाबी को लेके, और मेरे हाथ में अब है NFC कार्ड। NFC कार्ड से मैं ट्राई करता हूँ गाड़ी के अंदर एक्सेस करने का। अबे हो जा, अब तो चाबी भी है, चाबी स्लीपिंग मोड में चली गई लगता है जी। अब देखता हूँ, अभी भी नहीं हो रही। 1500 रुपये मैंने डाले थे तो मैंने ये सिलेक्ट कर दिए। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा ऑटोमेटिकली 1151 हो रही है। ये क्या मतलब है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। पूरा एक ट्रिप प्लान बताऊंगा मैं आप लोगों को, पूरा एक चार्जिंग प्लान बताऊंगा, पूरा एक कोस्टिंग बताऊंगा मैं, गाड़ी के साथ कोस्टिंग कितनी आती है। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है ਤੁਹਾਡੇ? गुड मॉर्निंग। आपको यहाँ का वेदर देख के लग सकता है कि जैसे गुड मॉर्निंग है, बट इट्स नॉट गुड मॉर्निंग, इट्स लेट इवनिंग। दिखाऊँ टाइम दिखाने के लिए तो मेरे पास है नहीं अभी हाथ में घड़ी, सिर्फ पानी की बोतल है, बट गाड़ी में बैठ के दिखाता हूँ आपको। पूरा दिन आज रेस्ट का था क्योंकि आज यहाँ लास्ट डे है हमारा। कल सुबह निकल जाना है अपनी इस प्यारी सी गाड़ी को लेके। जब से गाड़ी आई है बेचारी को फुल चार्ज होने का मौका ही नहीं मिल रहा है, तो आज इसको एक बार चार्जिंग पे भी लगाना ज़रूरी है। वैसे तो आप लोग ने अभी तक धर्मशाला जितना देखा मेरे कैमरे से, बताना कैसा लगा। फटाफट गाड़ी को लेके निकलते हैं, एक बार चार्ज लगाएंगे। ये देखो कितना प्यार से वेलकम करते हैं गाड़ी, पीछे हो जाती हैं सीट्स भाई इसकी। कितना ही ठंडा मौसम हो बाहर भाई, लेकिन गाड़ी के अंदर बहुत उमस हो रखी है। मतलब उमस को पता नहीं आप लोग क्या बोलते होगे, इट्स लाइक ह्यूमिडिटी के साथ। अयो इरिटेटिंग लगता है मुझे, एकदम से तेज आवाज आती है एकदम से। SD कार्ड फॉर्मेट करने का ऑप्शन आ गया है, बट मुझे फॉर्मेट नहीं करना क्योंकि कल जो हमारा एक्सीडेंट होते होते जो बचा था, मुझे वो वाली क्लिप चाहिए यार, वो आप लोगों को दिखाऊंगा जरूरी, क्योंकि अभी तक उस वीडियो की एडिटिंग नहीं हुई है। एज यूजुअल हमारा TPMS काम करते हुए अभी तक का ट्रिप मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये हो गया 640 किलोमीटर। गाइस आप लोग इस ट्रिप पे बने रहना, आप लोगों को मैं इन खूबसूरत वादियों के साथ साथ पता है क्या भी बताऊंगा कि हम लोगों ने इस ट्रिप पे आने से पहले गाड़ी को कब चार्ज किया, कितना चार्ज किया, कितने पैसे में चार्ज किया, और कितनी हमें प्रॉब्लम आई चार्जिंग करने में। मेन तो आप लोगों का यही है कि आप EV तो ले लोगे, बट उसको आप घुमाओगे कहाँ और कैसे घुमाओगे, क्या क्या सोर्सेज हैं जिनको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। तो इस वाले वीडियो के बाद जो वीडियो आएगी ना, पूरा एक ट्रिप प्लान बताऊंगा मैं आप लोगों को, पूरा एक चार्जिंग प्लान बताऊंगा, पूरा एक कोस्टिंग बताऊंगा मैं, गाड़ी के साथ कोस्टिंग कितनी आती है जब आप इसको लेके कहीं पे भी निकल जाते हो, बीट एनी पहाड़, बीट एनी गोवा ट्रिप। हेलो भाई, ये तो रास्ते में ही खड़ा हो गया और इसको तो हटने में टाइम लगेगा। और जो हमारे नए नए ब्लॉगर साहब हैं, कैमरा चला के ही गेट बंद करेंगे। लो जी लो, लो जी लो। 2 hours later. लो जी, आफ्टर वेटिंग फॉर 30 मिनट्स, लो जी अब इसने हमें रास्ता दे दिया है। और ये क्लीन रास्ता जो आप लोग देख पा रहे हो, इसका हमें एक्सेस मिल चुका है दोबारा। मतलब जो तीसरा दिन आज हमारा इस रास्ते पे। बहुत सारे आप लोगों ने व्यू तो देख लिए मेरी 2 लास्ट वीडियोस में, ठीक है। चलो अब इसको यहीं बंद कर देता हूँ। दोगो हटो भाइयों, दोगो भाई, उठ गए जी, उठ गए। अरे जी उठ गया। वो भौंक भी रहे हैं, गुस्सा भी आ जाता है, ईगो भी इनमें। देखो जी, ये एक ऐतिहासिक जगह है, मैं इसके बारे में आज रुक के आप लोगों को बताऊंगा। ये जो मोड़ है, इस पे हम लोग 2 दिन से क्रॉस कर रहे हैं बार बार, लेकिन हमें रुकने का मौका नहीं मिला। लेकिन आज रुक के मैं आप लोगों को इसकी एक छोटी सी हिस्ट्री बताता हूँ। भाई ये संकरा मोड़ है, तो आप लोगों ने ध्यान रखना है, ध्यान लगा के ही उतरना है यहाँ। देखो ये आप मोड़ जो देख रहे हो ना यहाँ, ओह गाड़ी भी बोलती है जब चाबी लेके बाहर निकल जाता हूँ। पहले तो ये देख लो कि यहाँ से पूरा धर्मशाला दिखता है। दाढ़ी साइड, दाढ़ी साइड है ये। हाँ ये दाढ़ी साइड, दाढ़ी से होके योगल तक पूरा नजर आएगा। मतलब ऊपर धर्मशाला है ना वहाँ, ऊपर धर्मशाला, ये सारे पार्ट धर्मशाला के हैं ना। हाँ। तो जैसे ये बस जा रही है ना यहाँ, तो जो स्टोरी है वो एक बस की है। वो बस जो थी वो थी गुजरात की, वो 2-2.5 साल
पुरानी बात नहीं है? नहीं, उससे भी ज़्यादा काफ़ी काफ़ी पुरानी अच्छा, बात है। काफ़ी पुरानी एक बात है। यहाँ पे गुजरात से कोई बस आई, उसमें बहुत सारे टूरिस्ट थे और वो बस आके इस मोड़ से मुड़ी और डायरेक्ट यहाँ से होते हुए नीचे, और नीचे। उसके अंदर का सब कुछ खत्म। हाँ, उसके टोटल। अंदर जितने लोग थे सब हाँ, मर सब गए। गुजरात के थे। BSNL की BSNL के जो वहाँ जॉब करते थे, हाँ। वो घूमने आए हुए थे, तो यहाँ बेजी ट्रांसपोर्ट की बस लेके मतलब घूम रहे थे वो। तो वो यहाँ से आए और यहाँ से यहाँ टक्कर मतलब मार हाँ, के थोड़ा खत्म मोड़ बिल्कुल। तब छोटा था, अब तो बड़ा कर दिया ये। हाँ, तो फिर ये ट्रेजेडी क्या है, सिर्फ ये ट्रेजेडी नहीं है, मेन बात ये है कि सेम Same कंपनी की बस, सेम कंपनी के date। बंदे, और अगले साल सेम डेट। और सेम डेट अगले साल इसी मोड़ से फिर घूमते हुए वापस आ रहे थे, वहीं से फिर नीचे गए और ख़त्म। जहाँ पे मोड़ पे एक्सीडेंट हुआ था वो मामू बताएंगे एक बार दोबारा, वो क्या थी वो? एक्चुअली गुजरात के कुछ आए थे गेस्ट वगैरह इधर घूमने फिरने, तो उस टाइम पर मतलब वो जो बस आई रात को 9:30 बजे की बात है। तो उस टाइम पर जब वो बस आई, जब वो कॉल कर रही थी, तो कोई उनको ऐसा कुछ दिखा कुछ कि जिसने इशारा किया आगे की तरफ। ओके। हाँ, क्योंकि एक्सीडेंट उधर 3-4 बार पहले भी हो चुका था और वो बस सीधी खाई में चली गई। जहाँ पहले हाँ। क्या था वहाँ शमशान? शमशान घाट नीचे है उधर। अच्छा अच्छा। और वो वैसे भी थोड़ा सा पॉइंट है उधर ना, पहले भी बड़े एक्सीडेंट हुए हैं। हम्म। उसके बाद 1 साल के बाद उसी दिन में हाँ। उसी दिन में उसी बंदे का गाड़ी फिर आया, ओके। फिर वो भी गया नीचे। और सेम कंपनी के एम्प्लॉइज थे। नंबर भी लगभग सेम था शायद, कुछ ऐसी कहानी। हाँ, ऐसा कुछ था। हाँ। गए थे रेस्क्यू के लिए काफी, लेकिन बहुत कम लोग बचे थे उसमें। मतलब कुछ ही मतलब 1-2-4 ही बंदे बचे होंगे शायद। मुझे ना यहाँ गूज बम से आ रहे हैं इस जगह को देख के भी, क्योंकि डायरेक्ट नीचे देखो कितना नीचा है, और ऊपर से जब आप किसी बस वगैरह में हो तो आपको कुछ नहीं मौका मिलता कि आप कब बाहर जाओगे, क्योंकि सब जो पैसेंजर्स बैठते हैं वो क्या सोच के बैठते हैं कि भाई हम सेफ हैं, और एकदम से मतलब लाइफ भाई बहुत, मतलब एकदम अगर लाइफ ख़त्म हो जाए यार, कुछ भी नहीं रह पाता, कुछ भी नहीं रह पाता। और ये देखो लैंडस्लाइड, ये तो लाइव ही दिख गई मुझे तो, बिल्कुल पेड़ बिल्कुल किनारों पे टिके हुए हैं। तो मैंने एक छोटी सी बात भी बता दी, अब चलते हैं वापस ऊपर। बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है भाई, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई। उस मोड़ के बाद से तो लगातार ही खड़ी चढ़ाई है। अगर आप लोग धर्मशाला में कभी आओ तो आप लोग एक्सपीरियंस करोगे ये चीज़। और ईवी के बारे में जो लोग मुझसे पूछते हैं भाई पहाड़ों पे कैसे चलती है, भाई मक्खन चलती है मक्खन। जब तक आप लोगों के पास 1 करोड़ वाली कोई गाड़ी BMW मर्सिडीज ऑडी ना हो, तो तब तक आप ईवी को ही लग्जरी मानोगे। और पहाड़ों में सबसे बेस्ट चलने वाली गाड़ियाँ जो हैं ईवी है सिर्फ, ऐसा बोलते हैं हिमाचल नंबर की एक ईवी और आगे से। और चार्जर जो है खाली पड़ा है, बस फटाफट गाड़ी को लगा देते हैं। चार्जिंग गन उस साइड है तो उल्टा करके लगानी पड़ेगी। चार्जिंग के लिए ठीक लगा दी गाड़ी, ऐसे ही लगती हैं यहाँ डेली गाड़ियाँ। तो यहीं पे होता है, टेढ़ी लगानी थी या सीधी लगानी थी, कुछ तो बता। टेढ़ी लगाऊँ या सीधी? अच्छी लगी है। ठीक लगी ना, बस फिर ठीक है। और ये हम 3 बार इसको डिस्कनेक्ट, मतलब चार्ज हो ही नहीं रही है, 3 बार हो गया हमारा। अब मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखाता हूँ, मे बी आप लोग भी फील करोगे इस चीज़ को। मैं इस वाले चार्जिंग स्टेशन पे हूँ, गन 2 कनेक्टेड है मेरी ऑलरेडी। मैंने चार्ज नाउ का ऑप्शन कर दिया, 1500 रुपये मैंने डाले थे तो मैंने ये सेलेक्ट कर दिए। जैसे ही मैं सेलेक्ट करूँगा ऑटोमेटिकली 1151 हो रहे हैं। ये क्या मतलब है, ये समझ नहीं आ रहा मुझे। योर मैक्सिमम इन एस्टिमेटेड चार्जिंग अमाउंट इज़ 1151। दिस इज़ टेलर्ड फॉर योर सेलेक्टेड व्हीकल टू हेल्प यू अवॉइड पेइंग एक्स्ट्रा। आई डोंट नो व्हाट इज़ दिस। चलो भाई कोई नहीं, स्टार्ट कर ही देते हैं। अब देखना चार्जिंग जो है ना, हम लोगों ने गाड़ी लॉक भी कर रखी है, गन भी लगा रखी है, पैसे भी हैं, करंट भी है वहाँ पे, बट पता नहीं क्या हो रहा है। इंस्टेंट आ जाना चाहिए योर चार्जिंग हैज़ बीन इनिशिएटेड ऐसा, बट ये आ ही नहीं रहा। देखो ये वाले जो प्रॉब्लम्स है ये आप लोगों को फील होंगी, फेस भी करनी पड़ेंगी। इसका कोई लेना देना नहीं किसी पहाड़ से। ये देख लो भाई, चार्जिंग कुड नॉट बी सो स्टार्टेड, डिस्कनेक्ट हो गया। गन चेंज कर दो एक बार, 1 पे ना। हाँ, गन चेंज कर दो एक बार। प्रोसीजर बहुत है ये, आप लोगों को वैसे नॉर्मल लग रहा हो। मेन बात प्रोसीजर की नहीं है, पेशेंस लेवल की है कि कितने ज़्यादा पेशेंस सिखा दिए जब से मैंने ईवी ली है। आपको भी आ जाएंगे जी, अभी तो आप बेशक गुस्से में हो, पर लेकिन पेशेंस आ जाएंगे। नहीं गुस्सा नहीं है, ये गाड़ी चढ़ाई चढ़ के भी आई है। बिल्कुल हो गया शुरू हो गया। अब उसने आवाज़ लेनी शुरू कर दी और ये चार्जिंग सक्सेसफुली इनिशिएटेड, और आवाज़ आ गई भाई बहुत तेज, ग्रीन हो गया, ग्रीन हो गया। और बस अभी करंट लेना बाकी है उसका। ये आ गया जी, ये आ गया। और टाइम कितना है,
4:27 पे हम लोगों ने गाड़ी चार्ज लगाई है। टाइम कितना लेगी ये? अरे दिखा दे भाई, 1 घंटा 30 मिनट। और इसमें देख लो अभी जो पावर ले रही है गाड़ी वो ले रही है 30 किलोवाट की। देखो यहाँ पे चार्जिंग लगाने का एक ही मज़ा है, हालांकि मुझे यहाँ वेट नहीं करना, पर मैं कर सकता था। एक तो ये व्यू दिखेंगे मुझे यहाँ से, और दूसरा मेरा जो चार्जर है वो इस वाले पेट्रोल पंप पे है। तीसरा पास में भाई ये मूवी थिएटर पे मैं जाके मूवी भी देख सकता हूँ। बट मैं आज शॉपिंग करूँगा थोड़ी सी। क्या करूँगा? कुछ खाऊँगा, शॉपिंग भी नहीं करूँगा। लेके आया गया ये गोलगप्पे खिलाने के लिए, और ये जो टिक्की है वो खिलाने के लिए। लेकिन वो वाली बात नहीं रही भाई। अब अंकल जी ने जैसे बताया, इन लोगों को खुद खानी थी और मुझे ले आए। वाह, वापसी गाड़ी के पास ही आ गए भाई हम, चार्जिंग गाड़ी पे। अब थोड़ा सा एक काम करना है हमें, जो कि हमने शॉट लिए ना इस वाले डैश कैम में हमारे, तो वो निकालने हैं। डैश कैम ऑन कब होगा? जब हम गाड़ी को प्रॉपर... अरे यार चाबी तो वहीं रहेगी, चाबी आंटी जी के पास रहेगी, और वो कॉफ़ी पीने चले गए। और अभी NFC कार्ड का यूज़ करेंगे आज। इसको हमेशा ही साथ रखना चाहिए। बिल्कुल, इसी इमरजेंसी सिचुएशन के लिए लिया। हमेशा आपके साथ रहता है, मैं तो इसके अंदर डाल देता हूँ। अगर आप इस फ़ोन को ऐसे कैसे रखोगे यहाँ? तो कई बार सेंस नहीं करता क्योंकि प्लास्टिक ऊपर। मैं एक बार देखूँ ट्राई। हाँ नहीं कर रहा, नोट डिटेक्टेड आ गया ना। चलो NFC कार्ड हम लोगों ने अभी यहाँ लगाया है, अभी एक बार ट्राई करेंगे स्टार्ट करने की। उससे पहले मैं एक चीज़ दिखाता हूँ आप लोगों को। ये जो ग्रीन जो ब्लिंक कर रहा है ना, ये एक सेकंड, ये फोकस क्यों नहीं हो रहा है यार? ये देखो, ये जो ग्रीन लाइट ब्लिंक हो रही है नीचे, तो ये तो है भाई चार्जिंग अभी जो गाड़ी ले रही है वो। लेकिन ये ब्लू लाइट ये किस चीज़ की है? अगर आप लोगों को पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताना। NFC कार्ड लग चुका है, ये देख लो, टाटा रो TV लिखा है इस पर। मैंने ब्रेक पेडल दबाए हैं और ये वाला स्टार्ट का बटन नहीं ले रहा भाई, नहीं ले रहा। स्मार्ट की नॉट डिटेक्टेड। क्या चक्कर है? NFC कार्ड बनाया गया क्यों है? लगता तो यहीं पे है, ये निशान भी देख लो भाई। ठीक है, ये यहाँ लगा दिया। एक बार इसको ऐसे दबाना, क्या पता ये सेंस कर ही ले ऐसे ही। क्या चक्कर है यार? फ़ोन से ही करो, फ़ोन से तो होगा नहीं, NFC से ही होगा। होगा, NFC होगा, पर कर NFC क्यों नहीं करा? चार्जिंग कर नहीं, नॉट डिटेक्टेड। फिर क्या फ़ायदा इस NFC कार्ड का? इतने सारे ऑप्शंस मैं ही वो बंदा हूँ जिसने बताया था कि हैरे रिव्यू में घुसने के लिए कई सारी चाबियों का एक्सेस है हमारे पास। एक ये हो गया, 2 फिजिकल की होगी, एक राउंड की होगी, एक फ़ोन हो गया। बट ये एंट्री, एक बार बाहर जाके इसको लॉक करके देखूँ, इसको लगा के, है ना? बट ये लॉक भी तभी होगी ना जब ये बंद होगा। हमने चाबी से एक बार तो इग्निशन थोड़ा सा तो ऑन कर ही रखा है, पावर तो है अभी। रुक जाओ, एक बार आंटी जी को बोल के मैं लेके ही आता हूँ। भाई चाबी ले ली, अभी इस चाबी से खोल लेंगे अपनी गाड़ी को, स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली बड़ा बकवास सीन लगा यार मुझे NFC कार्ड का। तो लो जी, अब चाबी आ गई। अब देखना कितना सिमलेस कनेक्शन दिखा देगी गाड़ी एक बार में, देखना। ये हो गया इसका इग्निशन स्टार्ट, चाबी के साथ ही है जी इसका सीन। अब मैं गाड़ी को बंद कर देता हूँ बिल्कुल, ठीक है। चाबी भी मैं बाहर लेके जाऊँगा, NFC कार्ड है ना। इतनी अच्छी गाड़ी बंद है। अब उसका स्टार्ट एक मिनट। अब तो चाबी है गाड़ी में, हो ही जाएगी। अच्छा, हाँ तो चाबी दो करेंगे। चलो छोड़ो, ये एक्सपेरिमेंट कभी बाहर करेंगे। पहले इसका SD कार्ड जो है ना, इसको देख लेते हैं। फॉर्मेट नहीं करना, इसको नो करना है। अरे भाई ये गाड़ी जब स्टार्ट होगी ना, इसका इग्निशन तभी होगा। रुको, देखो मैं एक बार गाड़ी को ऑन कर देता हूँ, चार्जिंग लगी हुई को। अबे हो जा, अब तो चाबी भी है। चाबी स्लीपिंग मोड में चली गई लगता है जी। अच्छा, अब देखता हूँ, अभी भी नहीं हो रही। चलिए दोबारा करना। बैटरी तो चलेगी इसी की भी। अरे गाड़ी लॉक हो गई अंदर बैठे बैठे। नहीं, मैंने दबाई। आपने दबाया? हाँ होगी। देखो ऑन रखते हैं, स्लीपिंग मोड में चली जाती है। नहीं, इसका सेल भी डेड भी होने वाला, इसका सेल ना। चलो अब देखना, मैं ना इससे QR कोड से अगर मैं ट्राई करता हूँ, लॉक एरिया इज़ फुल, प्लीज़ फॉर्मेट योर SD कार्ड। बट नोट ना हो, अभी रिकॉर्ड भी बेशक मत कर, बट अभी नहीं चाहिए। अभी हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो QR कोड स्कैन करके ये वीडियो चाहिए। तो फिर मैंने इसका कैमरा खोला, आईफोन का दूसरे का हमारा, मैंने इसको किया, एक सेकंड, ऐसे स्कैन किया अगर, और फिर ये आ गया लिख के। और जब मैं दोबारा करता हूँ, एक सेकंड,
ओहो, ये भी तो है जी। ये दिखाता है सफारी कांट ओपन द पेज बिकॉज योर फोन इज़ नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। ये बार बार यही दिखा रहा है कंटिन्यूसली। ये और चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। इसमें तो लिखा रहा है कि टाटा मोटर्स के वाईफाई के साथ कनेक्ट कर दो, जो कि ऑलरेडी ये फ़ोन कनेक्टेड है। ये देख लो, अगर मैं दिखाऊँ आप लोगों को यहाँ से, ये देखो टाटा मोटर्स कनेक्टेड है, बट स्टिल इट इज़ शोइंग कि भाई वी कैन नॉट डाउनलोड द वीडियोज़ फ्रॉम द डैश कैम। तो मतलब ये लगता है मुझे टाटा वालों ने अभी तक ये वाला फीचर इनेबल नहीं किया है। नहीं जैसे किया है, हाँ, एक जो- इसमें ड्राइव पे करके भी जब ये नई नई गाड़ी लॉन्च हुई थी ना, इसमें एक था ये डीजी एक्सेस वाला भी शुरुआत से ही था। फिर ड्राइव पे करके भी कहीं से एक ऑप्शन था कि भाई इस डीजी एक्सेस में ही था वो, हाँ। कि भाई इसी गाड़ी से बैठे बैठे अंदर आप बाहर पेमेंट कर सकते हो। वो भी आज तक इनेबल नहीं हुआ है। तो ये कुछ कुछ फीचर्स हैं जहाँ टाटा मोटर्स लैग कर रहा है भाई आज के टाइम पे भी। और जब तो गाड़ी को लॉन्च हुआ लगभग 1 साल से ऊपर हो चुका है ये, हाँ, जब ये जुलाई में हुई थी। तो हम ये जो है स्क्रीन से अगर हम लोगों ने वीडियो लेनी है तो हम लोगों ने लेनी पड़ेगी इसका जो एसडी कार्ड है उससे ही लेनी पड़ेगी, हाँ, उसको डाउनलोड करना पड़ेगा आपकी कार्ड रीडर से। कार्ड रीडर से। एक्सपेरिमेंट करने के लिए हमने अंकल जी को दूर भेज दिया है चाबी को लेके, और मेरे हाथ में अब है एनएफसी कार्ड। एनएफसी कार्ड से मैं ट्राई करता हूँ गाड़ी के अंदर एक्सेस करने का। इसको सिंपली क्या करना है, आपने ये जो ऑप्शन है ना, इस पर ऐसे प्लेस करना है, और इसको प्लेस करे दूसरे हाथ से कैसे दबाऊँ मैं? ओए रुक जाओ दबाता हूँ, कैमरा तो पकड़ना ही पड़ेगा। इसी हाथ से ऐसे पकड़ के दबा लेता हूँ, और गाड़ी नहीं खुल रही भाई। एनएफसी कार्ड स्टिल यहाँ लगा हुआ है, और मैंने इसी हाथ से पकड़ के ये रिक्वेस्ट सेंसर दबा रहा हूँ, नहीं खुल रही। ना जी ना, एनएफसी कार्ड की बैटरी डाउन हो चुकी है। और ये टाटा वालों यार, फिर बोलोगे कि भाई सचिन ऐसे बोलता है। गलत बात है भाई, गलत बात है। नहीं हो रहा भाई, नहीं हो रहा, सिर्फ की से ही होगा। अंकल जी कहाँ गए? ज़्यादा दूर भेज दिया मैंने लगता है उनको। यहाँ तो खड़े थे अभी तक, वो घूम रहे जी। आ जाओ। अच्छा, बाथरूम करने जा रहे हैं। ये एनएफसी कार्ड ना अंकल जी ने जब से गाड़ी ली है, इसको फ़ोन के कवर में डाल के चल रहे हैं। फ़ोन भी बेकार में भारी किया इतने साल तक ना, इसका कुछ काम अभी। इसको एक बार पहले भी खराब हो चुका ये, तब मैं गुजरात में फंस गया था। मेरा पूरा 1.5 दिन वेस्ट हुआ इसकी वजह से, एनएफसी कार्ड की वजह से। यानी हाँ, क्योंकि वो ये मेरी चाबी ये वाली बिल्कुल गाड़ी इफेक्ट आ गया था, तो ये चाबी काम नहीं कर रही थी क्योंकि वायरिंग कट गई थी, तो इसको ढूंढ रहा था। हाँ। फिर ये उन्होंने कार्ड इनेबल किया, मतलब उनको सॉफ्टवेयर अपडेट करते, अब नए थे वो भी, पूरा 1.5 दिन वेस्ट हुआ। इमरजेंसी में आप लोगों ने गाइस इस कार्ड पे रिलाई नहीं करना है, रिलाई कर लो इस चाबी पे, बशर्ते आपके पास दूसरे सेल भी होने चाहिए। सेल लेके चलना है, सेल लेके चलने हैं इस पे, और मोबाइल के एप्लीकेशन पे नहीं करना। आयरा एप्लीकेशन पे मैं इसलिए मना कर रहा हूँ क्योंकि आयरा से सिर्फ आप गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो, इसकी नेविगेशन देख सकते हो, इसकी बैटरी परसेंटेज वगैरह देख सकते हो, और ज़्यादा कुछ नहीं। स्टार्ट नहीं कर सकते। स्टार्ट करने के लिए तो कंपनी ने 2 ही चीज़ें तो दी थी, एक तो ये फिजिकल की जो कि सेंसर बेस्ड है, दूसरा ये सेंसर बेस्ड एनएफसी कार्ड। ये तो काम का है ही नहीं, ये तो सिर्फ फ़ोन को भारी करने का सिस्टम लगा भाई। ठीक है, इसको तो अपडेट मिलना चाहिए गाइस, क्योंकि 1.5 दिन ये पहले भी ख़राब कर चुके। जब इनकी गाड़ी पे थोड़ा सा एक्सीडेंट हुआ था तो इन्होंने सोचा कि गाड़ी की चाबी तो काम कर नहीं रही, एनएफसी कार्ड करेगा, तो इसको फिर वहाँ गुजरात में इसको भी अपडेट किया गया। पर उसके बाद ये चला, नया कार्ड इशू किया, ये नया कार्ड इशू हुआ बेटा, ये नया कार्ड है, स्टिल ये नहीं काम कर रहा अभी। और अभी हम लोग ऐसी सिचुएशन में, मान लो मैं यहाँ पहाड़ पे हूँ अभी, ठीक है, कैसी भी आसपास में इस चाबी का अगर सेल डाउन हो जाए, सेल वीक है इसका, हाँ वीक है, जो कि अगर इसका सेल ना मिले तो मेरे दिमाग में तो यही होगा ना, मेरे पास तो ये है, मैं इससे चला के दिल्ली तक जा सकता हूँ ना, तो इसमें सेल डलता ना कुछ, और सेंसर है इसमें, लेकिन ये तो काम ही नहीं कर रहा भाई साहब। इसको यहाँ रख देता हूँ, कुछ काम का नहीं है। गाड़ी की चाबी है वो तो अभी स्टार्ट हो जाएगी, लेकिन अगर चाबी को हम लोगों ने, अंकल इतनी दूर जाके भी खड़े हो गए थे, एनएफसी कार्ड से तो एंट्री नहीं हो रही, चालू तो जब होगी। मजा सा नहीं है भाई। इस पे तो टाटा वालों ने गौर कर लेनी चाहिए कि भाई ये चीज़ें जो हैं, ये चीज़ें इस चीज़ के लिए नहीं बनी, ये सुविधा के लिए बनी है, ना कि दिमाग पे प्रेशर डालने के लिए कि हम इसको जेब में डाल के घूमता रहूँ, जेब का बोझ भी बढ़ा दूँ अपना, लेकिन गाड़ी का कुछ काम का पार्ट है ही नहीं है। मतलब आरएस से रेस्क्यू किया था, मतलब वर्कशॉप के लिए, जब गाड़ी बिल्कुल स्टार्ट ही नहीं, इसकी वजह से। हाँ, सिर्फ इस कार्ड की वजह से आरएस से बुलाना पड़ गया था। एक ऐसी सिचुएशन भी आ गई थी अंकल जी के साथ। अब ये 32 लाख रुपए हैं ये मेरे हाथ में, ठीक है, ये गाड़ी 32 लाख रुपए नहीं है, ये तो भाई वो ऐसी चीज़ है, अगर इससे मेरी गाड़ी खुलेगी ही नहीं तो मैं इस गाड़ी को कैसे एक्सेस करूँगा, क्या चलाऊँगा, मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई। इसको मैं बिल्कुल फेंक दूँ। अब ये थोड़ी देर पहले जेब से निकल के पड़ गई थी, ये देखो थोड़ा सा इसका निकल भी गया पीछे का, सेल डाउन हो गया इसका,
चल नहीं रही, मैं तो इस पे रिलाई करूंगा। मेरा तो अब सोच सोच के दिमाग खराब हो रहा है जब इन्होंने मुझसे शेयर करी गुजरात वाला इंसिडेंट के इसकी वजह से 1.5 दिन खराब हुआ था। बैटरी का चलो भाई सेल डाउन हो गया, सेंसर काम करना खत्म हो गया था, इसका बंद हो गया था जब इम्पैक्ट आया था, गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया था एक छोटी सी जगह पे। लेकिन इस पे तो भरोसा था कि हाँ भाई ये तो एंट्री दे ही देगा, लेकिन इससे एंट्री नहीं मिल रही, गाड़ी नहीं चल रही, तो फायदा ही क्या, इस चीज़ को फेंक दूँ ना। इसमें डीजी एक्सेस काम करता ना, ये है मतलब ये चीज़ें कब अपडेट होंगी। लॉन्च में इन्होंने बोला था कि सब है। हाँ आदमी जो लेता है चीज ये देख के लेता है ना कि यार ये हर चीज मिल रही है। बिल्कुल, स्टीयरिंग मिल रहा है, वो मिल रहा है, वो तो हर गाड़ी में मिल रहा है। देखो जी नो डाउट गाड़ी तारीफ के काबिल है, वो तारीफ करी भी है मुझे। वो हम लोगों ने करी भी है, जायज जायज जहाँ पे हुई हम लोगों ने करी भी है। एक एक फीचर इसका खोल के रख दिया है, शायद किसी ने खोल दिया होगा। और इतनी तारीफ तो ना हमें कोई पैसे मिल रहे थे तारीफ हाँ। करने के जब करी है। और अगर हमें कोई ये बोल दे कि चलो हम पैसे देंगे, सच्चाई बोलो, बिना पैसे के सच्चाई बोल सकता हूँ भाई क्या क्या कमी है, ठीक है। अब ये वाली जो चीज़ है ना ये तो हम छुपा ही नहीं सकते, ये तो हमारी प्रॉब्लम है। ये फीचर होना चाहिए, ये ना कि हेडेक का एक रीजन होना चाहिए। नहीं मजा आया जी। हम लोग गाड़ी चार्ज कर रहे हैं, इतनी दूर ट्रिप्स मार रहे हैं, आप लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि भाई ईवी लेनी चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें जो एक्सेस करने वाली बात है यार, कि भाई हम गाड़ी को एक्सेस नहीं कर पा रहे अपने ही प्रोडक्ट को और अपनी ही चीज़ से जिसके ऊपर भरोसा करके हम लोगों ने लिया था, जो फीचर देख के लॉन्चिंग के टाइम पे गाड़ी खरीदी गई थी। नहीं मजा आया भाई। मतलब जैसे आज रात को गाड़ी सुबह लगी तो आज शाम को गाड़ी मिली हमको। एक रात वहाँ RSC ने गाड़ी छोड़ी थी वहाँ जाके। इस कार्ड को अपडेट करने के लिए भी गुजरात में उन्होंने 2200 रुपये लिए थे, जो टाटा वाले थे। सॉफ्टवेयर जिसका जो और सॉफ्टवेयर अपडेट होते हैं। हाँ एक दो और अपडेट कर देंगे, लेकिन 2200 कोई मतलब ही नहीं बनता, वारंटी में है गाड़ी। हाँ पर हम वहाँ वैसे नहीं कि हम बाहर थे। हाँ और इमरजेंसी में बंदा करवाएगा क्योंकि दूर खड़ा है अपने घर से। हाँ। चलो जी 97% गाड़ी चार्ज हो गई, 487 किलोमीटर की रेंज है। अभी गाड़ी को लेके चलते हैं, चार्जिंग गन हटा दिया अंकल जी ने, हटा ही रहे हैं। अबे अब चाबी कहाँ गई, ये रखी अंदर। ये तो भाई ये पूरा मुद्दा जो इस वीडियो का बना ना आप लोगों को ऐसे लग रहा होगा, बट इट इज़ वेरी सीरियस। चलो स्टार्ट तो हो गई। चलो गाइज चार्जर से तो हम लोग काफ़ी दूर आ गए थे, अब हम लोग आए हैं इनके घर पे, आंटी जी के घर पे। तो वो भी आज आप लोगों को दिखा देंगे। गाड़ी यहाँ पार्किंग में खड़ी कर दी क्योंकि ये जो एरिया है ना यहाँ के लोकल गलियाँ जो हैं उनमें जगह है नहीं। बट मुझे ये लगता है जो लोग यहाँ रहते होंगे उनकी लाइफ कितनी मतलब कितना हेल्दी लाइफ लीड करते होंगे ना यार। वो मान लो कुछ कभी कभी गलत खा भी लिया तो आराम से पच जाता होगा भाई। ऊपर आते आते सांस चढ़ गई मेरे। बट मैं तो ये सोच रहा हूँ बार बार जब से कि एक्चुअल में भाई मेरा तो कभी अगर रिटायरमेंट प्लान हुआ ना और जो रहने की जगह मैं चूज़ करूँगा आफ्टर रिटायरमेंट, तो मैं तो भाई धर्मशाला मेरा फाइनल है। मैं नहीं रह सकता कहीं और, क्योंकि ये रहने के लिए गाइस, ये घूमने वाला नहीं है भाई कि आप घूम लोगे। मान लिया दूसरे भी हिल स्टेशन होंगे, बट ये एक्चुअल में भाई रहने के लिए बहुत सही जगह है, बहुत सही। बेशक मेरे सांस चढ़ गए हो इस उम्र में भी, पर यार मज़ा आ रहा है। देखो लोकल शॉप, जैसे मामा के घर जाते हैं ना बचपन में, ऐसे ऐसे शॉप होती थी हमारे। आप लोग कमेंट में बताना हमारे वहाँ तो क्या होता था, गेहूँ दे के हम कुछ भी सामान खरीद लेते थे। आप लोगों ने वो ज़माना देखा है? मैंने ये देख रखा है, कुछ भी खरीद लेता था, जस्ट मेरे पास गेहूँ होने चाहिए।